जय हिंद दोस्तों। अगर आपको एएलपी टेक्नीशियन 2024 में कुछ अच्छा करना है तो आपको लाना पड़ेगा दोस्तों CBT 1 में 55 के प्लस में स्कोर यूआर कैटेगरी के लिए। और उसके लिए आपको अपना रीजनिंग तो मजबूत करना ही होगा, क्योंकि 25 मार्क्स का रीजनिंग उसके अंदर आने वाला है। तो मैंने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज लिया है ताकि आपके जो इसमें बहुत सी मिस्टेक होती है, मेरी भी मिस्टेक होती थी, आते आते हम इसको गलत करके आ जाते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं, आज कुछ क्वेश्चन मैं टाइप वाइज आपको सिखाऊंगा ताकि आपको पता चले किस तरह से क्वेश्चन करना है और आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर लीजिएगा। तो आज हमारा टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मतलब हिंदी में दिशा एवं दूरी। टाइप 1 में अब हम किस किताब से करने वाले हैं तो पहले मैं बता देता हूं कि टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 40 आपको देखने को मिलेगा जो ALP 2018 के अंदर आया था। तो जो बुक रहने वाली है जिससे हम करेंगे वो आपको पता ही है, नॉर्मली हम जो बताते रहते हैं कि रेलवे ऑल एग्जाम रीजनिंग की 8700 प्लस की आपकी बुक ले सकते हो। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में अवेलेबल है। साथ ही साथ इसमें TSC के द्वारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सारे कवर किए गए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, वैसे मैंने यहाँ पे इसमें टिक करके रखा है। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जो भी डायरेक्शन और इसका डिस्टेंस का रहेगा तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से बना के सबसे पहले वो डायरेक्शन लिख लेनी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, याद रखिएगा कि हमारा जो दायां होता है, दायां बोले तो राइट हैंड साइड होता है। ठीक, और बायां जिससे हम बाय करते हैं तो वो हो जाता है बायां। मेरे को भी याद नहीं रहता था इसलिए मैंने याद किया कि बायां मतलब बाय हम लेफ्ट हैंड से करते, तो ऐसे याद रखना है आपको। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये बना लेना है। क्वेश्चन कहता है कि यदि कमला नीता से 50 मीटर दक्षिण पूर्व में है, ठीक है, दक्षिण और पूर्व यहां पर है, मतलब बीच में कहीं पर है और 50 मीटर है। अब आपको ये देखना है दोस्तों कि नीता को यहां पे रखे या कमला को यहां पे रखे। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन को ध्यान से। तो कहता है कमला नीता से मतलब नीता को रेफरेंस माना गया है, तो नीता को यहां लेंगे और कमला को यहां लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कहता है रीटा नीता से 50 मीटर। अब रीटा जो है नीता से कितनी दूरी पे, 50 मीटर, और वो किस दिशा में है, दक्षिण और पूर्व की ओर में, तो वो यहां पर है, वो भी 50 मीटर है। अब सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन पूछने वाला है। इसमें बच्चे गलती कर देंगे। क्या गलती करेंगे मैं बताता हूं आपको। तो बताइए रीटा कमला के लिहाज से किस दिशा में है। तो यहां पे है हमारी रीटा, और रीटा कमला के लिहाज से मतलब एज कंपेयर टू कमला, कमला को देखते हुए रीटा किस दिशा में है। तो देखिए मैंने ये दोनों पॉइंट लिख लिए हैं। ठीक है, और कमला का अब मैं लूंगा ये, यहां पे कमला है हमारी, तो इसको मैंने माना ऐसे रेड पेन से। ठीक है, तो कमला के रेफरेंस लेना है, तो अभी कमला को हमने ऐसे मान लिया। ठीक है, अब कमला के हिसाब से रीटा किधर है, तो देखेंगे हम रीटा हमारी इस तरफ है, तो कमला के हिसाब से रीटा किस तरफ होगी, तो ये दिशा कौन सी होती है, पूर्व की। ठीक है, और ये ठीक है, जो भी हमें देखना हो तो रेफरेंस मांगते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नीता को रेफरेंस मान लिया था, तो यहाँ पे कमला रेफरेंस में बीच में है, तो इस तरफ कौन सी दिशा है दोस्तों, पूर्व। तो आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 के लिए पहले ही हमने बना के रख लिया। अब इसमें कहता है कि एक आदमी कहां बैठेगा, बीच में, पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 10 किलोमीटर चला, ऐसे ही आपको बना लेना है। अब जब आदमी इस तरफ चला तो मुंह भी उसका इस तरफ होगा। अब उसका दायां और बायां किस तरफ होगा ये आप सोच के बताइए। हाँ, इस तरफ होगा उसका बायां, मतलब लेफ्ट हैंड बाय जिससे करेगा, और इधर होगा उसका दायां। ठीक है, जब उसका मुंह इस तरफ है। फिर कहता है वो दाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, दाईं ओर मुड़ गया, 8 किलोमीटर चला। ठीक है, यहाँ पे 8 किलोमीटर लिख लिया। अब उसका फेस इस तरफ है। ठीक है, जिस तरफ जिसके ऑपोजिट में हम बैठे हैं, तो उसका लेफ्ट हैंड मतलब कि बायां इस तरफ हो जाएगा और दायां इस तरफ होगा, याद रखिएगा। अब कहता है फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, मतलब वो इस तरफ मुड़ता है, और कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो ये बायां और दायां दोस्तों आपको याद रखना है, यही आपके क्वेश्चन को सही कर सकता है और यही गलत। ठीक है, अब वो 6 किलोमीटर चला, तो अब कहता है आदमी जहां से चला था, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, किस दिशा में है, तो इधर है। तो यहाँ पे इन दोनों दिशाओं के बिल्कुल वो बीच में है दोस्तों। ठीक है,
तो वो है आपके दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व मतलब, ठीक है। इसी तरह आपका 79th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, और ये है आपका 79th क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही से करते हैं। टाइप 2 का 63 क्वेश्चन, इसमें हम 3 क्वेश्चन करेंगे टाइप 2 के, और फिर हम करेंगे टाइप 3 का क्वेश्चन। इसमें कहता है कि x जो यहां पर है, स्टार्टिंग यहीं से मानते हैं ना, तो x पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर बढ़ता है। तो इस तरफ हमारा पश्चिम है। याद रखिएगा दोस्तों, पहले ही शुरुआत में क्वेश्चन बच्चे गलत कैसे करते हैं, पूर्व और पश्चिम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस तरफ बढ़ा देते हैं। तो अगर दिशा पूछेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कहता है पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है और फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि अब इस तरफ उसका मुंह है तो इस तरफ उसका उत्तर दक्षिण बनाना चालू करते हैं, जो कि गलत है। अब आपका जो पहले से ही है ना, उत्तर वगैरह जो भी है, उत्तर पूर्व पश्चिम, वो यही रहेगा जो है। अब कहता है वो उत्तर की ओर कितना बढ़ता है, तो 4 किलोमीटर बढ़ता है। तो हमने इसको उत्तर की ओर इस तरफ बढ़ा दिया 4 किलोमीटर, ठीक है। अब पूछता क्या है, देखिए टाइप 2 है तो क्वेश्चन का स्तर थोड़ा सा बढ़ेगा। पूछ क्या रहा है, एक्स की यात्रा आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, मतलब जो कम से कम दूरी रहेगी वो कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे बच्चे क्या बोलेंगे कि सर 7 किलोमीटर, ऑप्शन में भी है कि सर यहां से यहां गया और यहां से यहां, तो 7 आंसर लगा देंगे। पर उसने बोला न्यूनतम, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, जिसको हम हिंदी में, इंग्लिश में, साइंस की भाषा में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और वो दोस्तों रहता है आपका ये, ठीक है, ये रहता है। तो अब आपको ये दूरी बतानी है। अब इस दूरी को कैसे बताएंगे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने बनाया 90 का कोण। बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं, नहीं तो क्वेश्चन इसका आपको 10 सेकंड में मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 90 का कोण बनाया, तो इसमें लगा देंगे आप पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम तो कहती है कि पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर बराबर होता है आपके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। तो देखिए, अगर आपको साधारण तरीके से बिल्कुल आता होगा तो बिल्कुल आप जल्दी से निकाल देंगे 3, 4 और ये होगा आपका 5, और नहीं तो फिर आपको करना पड़ेगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 का 9 और 4 का 16, फिर ये आएगा 25, और 25 का फिर होता है ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर आप ऐसे करेंगे तो फिर आपका आंसर निकल के आएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए, ये करने में आपको लग गई केवल 10 से 15 सेकंड। तो इस तरह से हर क्वेश्चन में आप इतना टाइम लेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 10वीं के हिसाब से नहीं करना है, आपको करना है बिल्कुल स्मार्ट स्टडी के हिसाब से। तो आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए कि कौन कौन से ट्रिपलेट बनते हैं मैथ के अंदर। एक बार आपने याद कर लिया तो झप से क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे तो इस क्वेश्चन को उसने आसान बनाया, वो कह देता कि यहां से वो चला केवल 7 किलोमीटर और फिर उसको जाना था आगे 24 किलोमीटर दूर। कितनी दूर? 24 किलोमीटर। तो फिर आपको ये देता, बताइए ये दूरी कितनी है, मिनिमम डिस्टेंस कितना है, फिर आपको सोल्व करने में दिक्कत आती है। इसीलिए जो लेटेस्ट पुरानी वीडियो मैंने बनाई, मैंने बताया था कि आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। अभी आप इसको इस फॉर्म से करोगे तो फिर आपको 24 का स्क्वायर याद नहीं होगा, फिर 24 को 24 से गुना करोगे तो और 10 सेकंड लगेंगी। तो इस तरह से क्या होता है, आप ज्यादा समय ले लोगे, आसान क्वेश्चन रहते हैं, ये हम समझाना चाहते हैं आपको। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए ट्रिपलेट याद होने चाहिए। अब मैं कुछ ट्रिपलेट आपको याद करा दूंगा, आप इनको लिख लीजिएगा अलग से एक नोटबुक में नोट्स के रूप में। तो अब मैं फटाफट लिख देता हूं, आप इनको नोट कर लीजिए। एक होता है 3, 4 और 5। हाँ, जो भी सबसे बड़ी संख्या होगी दोस्तों वो आपकी हाइपोटेन्यूज होने वाली है, और ये आपकी लंब और आधार, इन दोनों में से आप किसी को भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक 3, 4, 5, एक 5, 12, 13, एक है 7, 24 और 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, ये सभी आपके ट्रिपलेट हैं। इनको आपको याद कर लेना है, जब भी आपके क्वेश्चन में लगे दिखेंगे तो वहां से आप इनको लगा देना, ठीक है। 13, 24, 85। अब बात करते हैं आगे। तो 16, 63, 65, 20, 21, 29, 28, 45, 53, 33, 56, 65, 36, 77, 85, 39, 80 और 89, राइट। 48,
55 और 73, ये दोस्तों ट्रिपलेट होते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। जो भी पाइथागोरस थ्योरम होती है उनमें ये लगते हैं। अब अगला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बोला टाइप 2 के क्वेश्चन है, थोड़े से आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, थोड़ा सा स्तर इनका बढ़ा हुआ मिलेगा, पर आप कर दोगे। वो कैसे, देखिए। ममता जो कि उत्तर की दिशा की ओर चल रही है, 4 किलोमीटर चलती है, ठीक है, केवल 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चली, फिर वो अपने दाएं ओर मुड़ जाती है। तो उसका दायां किस तरफ होगा दोस्तों, दायां होता है राइट हैंड साइड, तो ठीक है, दाएं ओर मुड़ती है तो 3 किलोमीटर वो आगे बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो 3 किलोमीटर चली। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने अगर सीधा पूछा था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा था कि बताइए वो वहां से कितनी दूरी पे है, तो बिल्कुल आसान था। ट्रिपलेट बनता है 3, 4 और 5, तो 5 किलोमीटर इसका आंसर होता। पर यहाँ पे पूछा उसने, बताइए वो किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है। जैसे कि मेरा क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, पूरा पूछ लिया उसने, तो आप बताइए मुझे, ये तो 5 हो गया, 5 किलोमीटर हो गया, और वो दिशा कौन सी, किस दिशा में है, तो वो है आपकी उत्तर और पूर्व। तो उत्तर पूर्व जो दिशा है वो वहां पे है, तो आपका आंसर होगा 5 किलोमीटर और उत्तर पूर्व। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देख के कैसे आंसर लगा सकते थे, ठीक है। ऑप्शन में देखिए, अगर कहीं पे आपको केवल 5 किलोमीटर ही मिलता, किसी केवल एक ही क्वेश्चन में 5 होता और सभी में अलग अलग होता, तो फिर आपको देखने की जरूरत ही नहीं थी, 5 किलोमीटर वाला आंसर होता। अब यहाँ पे ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे अब दिशाएं अलग अलग होंगी, फिर आपको देखना पड़ेगा दिशा को भी, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑप्शन देख के भी अपना टाइम बचा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 65 क्वेश्चन की, तो ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, इसलिए इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए, समझाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन की। देखिए जैसे जैसे स्तर बढ़ेगा क्वेश्चन भी बढ़ेगा, अच्छा स्तर का क्वेश्चन आएगा, तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है दोस्तों कि एक घड़ी में शाम के 6 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है। तो पहले हम घड़ी बना लेते हैं, थोड़ा सा आराम से इसको करेंगे ताकि आपको समझ में आए। नॉर्मल सी भाषा में अगर हम बात करें तो ये हमारी घंटे की सुई हो गई 6 की तरफ, और 12 की तरफ होती है हमारी मिनट की सुई, ठीक है, ऐसा होता है नॉर्मली। तो ये घंटे की सुई हो गई। अब दिशाओं की बात करें तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक। नॉर्मली जब 6 बजते हैं तो घंटे की सुई किस दिशा को दर्शाती है, तो ये दक्षिण को दर्शाती है, घंटे वाली सुई 6 बजे। पर इसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो 6 बजे है घंटे की सुई अब दिखा रही है पूर्व की ओर। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसने घड़ी थोड़ी सी टेढ़ी करके रखी है, थोड़ी सी टेढ़ी करके रखी है, मतलब इसने घड़ी को कैसे घुमा दिया है, घड़ी को घुमा दिया है पूर्व की, थोड़ा सा घुमाया तो पूर्व की ओर ये सुई चली गई है, मतलब इसने इसको 90 डिग्री घुमा के रखा हुआ है। तो और जितनी भी सुई होंगी वो भी सारी घूम जाएंगी किसके अकॉर्डिंग, 90 डिग्री पीछे की तरफ, ठीक है। अब समझ में आ गया, आपको 90 डिग्री पीछे लेके जाना है हर चीज को। अब पूछता है 9:15, ठीक है, 9:15 पर जो मिनट की सुई होगी वो किस दिशा में दर्शाएगी। तो पहले हमें 9:15 बनाने होंगे, तो 9:15 ऐसा होता है, थोड़ा सा 9 का इस तरफ होगा पर हमने यहां बना लिया, कोई बात नहीं, ये 15 मिनट है। वैसे नॉर्मली 15 मिनट की सुई किस तरफ दर्शा रही है, पूर्व की ओर दर्शाती है, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जो घड़ी है वो हमने थोड़ा सा 90 डिग्री घुमा के रखी है, तो ये किस तरफ दर्शाना चाहेगी, तो ये उत्तर की तरफ दर्शाएगी दोस्तों। 90 डिग्री थोड़ा सा घुमाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा उत्तर की ओर। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और इस तरह से ही क्वेश्चन का स्तर बढ़ते हुए दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो अब और भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे दोस्तों, प्लीज कमेंट कीजिएगा और वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। यहीं से मुझे सपोर्ट मिलेगी, यहीं से मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए काम करने में। इसी तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लाऊंगा, अच्छे अच्छे टॉपिक कंसिडर कराऊंगा ताकि आप गलती ना करें पेपर में, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।